अरे कालू जी, ये देखो मिट्ठू का बच्चा पता नहीं कहाँ से आया है। उड़कर अब बेचारे से उड़ा भी नहीं जा रहा और इतना थका हुआ है। कहाँ से आया है? चलो कालू जी, चल के मिट्ठू से पूछते हैं कि क्या हुआ है, कि क्यों यहाँ पे बैठे हुए हो। अरे कालू, चलो ना। अरे मिट्ठू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कहाँ से आए हो? हमारे जंगल में तो किसी कोई भी मिट्ठू नहीं रहता, ना ही किसी के पास मिट्ठू है। तुम कहाँ से आए हो? आंटी पता नहीं मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे घर वाले नहीं मिल रहे, मेरे मम्मी पापा नहीं मिल रहे, मेरे घर का पता नहीं है और पता नहीं कहाँ जाऊँगा मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। कालू और गौरी मीठू के बच्चे को लेकर मीनू चिड़िया के घर आ जाते हैं। मीनू चिड़िया, ये तुम अपने पास रख लो। मिट्ठू का बच्चा हमारे जंगल में तो किसी का भी नहीं है, तुम्हारे पास कोई भी बच्चा नहीं है, तुम वैसे भी अकेली रहती हो। हमारे हालात अच्छे होते तो हम इसको अपने साथ रख लेते, तुम इसको रख लो अपने साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कितना प्यारा मिट्ठू है। ये कहाँ से आया आप लोगों के पास? मैं इसको अपने पास रखूँगी। इधर आए मेरा प्यारा बेटा, मैं बहुत प्यार दूँगी इसको। इसको अपनी मम्मी पापा की याद भी नहीं आएगी। आंटी, आप मुझे अपने साथ रखेंगे? मुझे अपने अम्मी और अब्बू के पास जाना है। नहीं बेटा, ऐसे घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढ कर उनके पास तुम्हें छोड़ आऊँगी। मिट्ठू और मीनू चिड़िया दोनों साथ खेलने लगते हैं। मीनू चिड़िया मिट्ठू का बहुत ख्याल रखती है। वो अपने बच्चों की तरह उसकी देखभाल करती है। अरे मिट्ठू, ध्यान से आराम से, चोट नहीं लगवा लेना। फिर वो लोग घर वापस आ जाते हैं और वहाँ पे घोड़ी की बेटी आती है। आंटी, क्या मैं मिट्ठू के साथ खेल सकती हूँ? मिट्ठू को बाहर ले जा सकती हूँ? जी जी, क्यों नहीं बेटा गौरी, तुम ले जाओ अपने मिट्ठू को। जाओ और जाके दोनों साथ में खेलो। ठीक है आंटी, मैं ले जाती हूँ। मिट्ठू, चलोगे तुम मेरे साथ? हाँ जी, क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं जाऊँगा। मैं तो चाहता हूँ मेरे साथ कोई खेले, लेकिन कोई मेरे साथ नहीं खेलता है। चलो यहाँ से हम चलते हैं और चल के खेलते हैं। यही सोचकर वो दोनों जंगल में खेलने के लिए निकल जाते हैं। और मीनू चिड़िया बहुत परेशान होती है कि मुझे अब बेटे बच्चे को, मिट्ठू को उसके वालदैन के पास पहुंचाना चाहिए। अरे मिट्ठू, खेलने का तो एक बहाना था। तुम मुझे सही से बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा किधर हैं? पर यही तो मेरी मम्मी है। नहीं नहीं, भला पागल हो तुम? कभी चिड़िया का भी बच्चा मिट्ठू हुआ है? मिट्ठू का बेटा मिट्ठू होता है, चिड़िया का बेटा तो मिट्ठू कभी भी नहीं हुआ। तुमसे सब झूठ बोलते हैं, ये तुम्हारे असली मामा नहीं है। जाओ और जाके उनसे पूछ लो। बेशक अगर मेरी बात पे तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मेरे साथ खेलने के लिए आए हो या मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए आए हो? तुम जाओ, मैं नहीं तुम्हारे साथ खेल रहा। मिट्टू ये कहकर घर वापस आ जाता है और वो बहुत जिद करता है अपनी मामा से कि मुझे उसकी असली मामा का पता बताएं। अगर आप मेरे असली मामा नहीं हैं तो आप मेरा इतना ख्याल क्यों करती हैं? अरे बेटा मिट्ठू, तुम बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ क्योंकि तुम मुझे अपने बच्चों से भी ज़्यादा अजीज़ हो। मेरा कोई बच्चा नहीं था, इसलिए जब तुम मुझसे मिले मैंने तुम्हें पूरे दिल से कबूल किया और अपने साथ रखा है ताकि मैं तुम्हें अपना मिट्ठू बेटा बना सकूं। ठीक है आंटी, आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन प्लीज़ आप मेरे मम्मी पापा को ढूंढिए ना, मुझे उनके पास जाना है। मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैंने यहाँ नहीं रहना है। आप बहुत अच्छी हैं, आप हमारे साथ आ जाएं, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। ये मीनू चिड़िया बहुत परेशान होती है और जंगल में मारी मारी फिरती है। बहुत से जगह पर जाके वो पता करती है, हर किसी पंछी से पूछती है जाके। फिर उसको एक दिन मिट्ठू के घर का पता चल जाता है और वो मिट्ठू की मम्मा के पास ले आती है। अरे बहना, ये तुम्हारी अमानत मेरे पास थी, अपने बच्चे को लो। बहुत परेशान था, मैंने इसका बहुत ख्याल रखने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी इसको आपकी याद आती रहती थी। बहुत मुश्किल से मैंने आपको आपको ढूंढा है।
अरे मेरे मेरा बेटा रोना नहीं है। मैं तो बहुत याद करती थी। मेरा बेटा किधर चला गया था? अरे बहना क्या बताऊँ मैं तुम्हें। हमारे जंगल में तूफान आया था जिसकी वजह से हम सब लोग बिखर गए थे। फिर मिट्ठू के पापा की डेथ हो गई है। और मेरे पास तो सिर्फ एक मिट्ठू ही था, वो भी खो गया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं अब क्या करूं। मैंने बहुत जगह ढूंढा। बहना आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्चे को मेरे पास पहुंचाया है। मुझे सोचकर बहुत खुशी होती है कि